हेलो दोस्तों, आज हम डिविजिबिलिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इससे भी कई सारे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले देखिए, पहला पॉइंट हमने डाल के लिखा है कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ए प्लस बी से कंप्लीटली डिवाइड होगी या ए माइनस बी से डिवाइड होगी, इस पर बात करते हैं। देखिए, लिखा गया है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ए प्लस बी से कंप्लीटली डिवाइड होगी कि ए माइनस बी से कंप्लीटली डिवाइड होगी। तो देखिए, यहाँ पर दो केस बनेंगे कि जो एन होगा, जो पावर होगी ऊपर, वो ऑड होगी या इवन होगी। देखिए, कोई भी नंबर होगा या तो वो ऑड होगा या तो इवन होगा। तो यहाँ पर दिया है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, तो यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, या तो हमारा एन ऑड होगा या तो हमारा एन इवन होगा। तो हम अगर इवन की बात करते हैं सबसे पहले कि एन अगर आपका इवन होगा, यानी ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में अगर एन इवन होगा, जो एन होगा वो इवन होगा, तो जो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है वो ए प्लस बी से कंप्लीटली डिवाइड होगी कि ए माइनस बी से कंप्लीटली डिवाइड होगी। देखिए, पढ़ने से पहले आप खुद ही सोचिए कि अगर एन को हम इवन रख देते हैं, इवन का मतलब क्या हो गया, 2 4 6 8 कुछ भी। तो अगर हम एन की जगह पर 2 रख लेते हैं और इसको हम ए प्लस बी से डिवाइड करते हैं, तो देख क्या ये कंप्लीटली डिवाइड होगा? कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। यानी एन का वैल्यू इवन रखने पर ए प्लस बी से तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। अब बात आती है ए माइनस बी से, तो हम देखेंगे कि ए माइनस बी से क्या ये कंप्लीटली डिवाइड होगा? आप कहेंगे नहीं होगा। यानी जब हम एन की वैल्यू इवन रख रहे हैं तो ना तो ये ए प्लस बी से डिवाइड हो रहा है, ना तो ये ए माइनस बी से डिवाइड हो रहा है। ये हमारा पहला केस हो गया कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ए प्लस बी या ए माइनस बी से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी जब आपका जो एन होगा वो इवन होगा। अब बात करते हैं कि एन अगर इस केस में ऑड हो जाए। देखिए, एन अगर आपका ऑड हो जाएगा तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, एन ऑड हो गया, ऑड का मतलब क्या हो गया, या तो 1 3 5 7 कुछ भी रख सकते हैं ऑड। तो अगर हम 3 रख देते हैं तो ये कहेंगे ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, तो क्या ये ए प्लस बी से कंप्लीटली डिवाइड होगा या ए माइनस बी से कंप्लीटली डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है, इसका अगर हम फैक्टर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये तो ए प्लस बी इसमें मिल जा रहा है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है ए प्लस बी से कंप्लीटली डिवाइड होगा, लेकिन ए माइनस बी से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। यानी जब हम एन की वैल्यू ऑड ले रहे हैं तो हमारा जो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है वो ए प्लस बी से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन ए माइनस बी से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगर आप भूल जाते हैं कि एन ऑड लेने पर किससे डिवाइड नहीं होगा, एन इवन लेने पर किससे डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आप एक बार ऑड या इवन रख के चेक कर सकते हैं कि क्या होता है, इससे आपको याद आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा जब ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हो, लेकिन अगर बीच में साइन नेगेटिव हो जाए तब हम क्या करेंगे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, यानी अगर बीच में साइन नेगेटिव हो जाए और आपसे पूछे कि ये ए प्लस बी से कंप्लीटली डिवाइड होगा या ए माइनस बी से कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो इसके बारे में भी हम कुछ बात करते हैं। तो गौर से देखिए, अगर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में एन जो है हमारा इवन हो जाए, एन क्या हो जाए, इवन। इवन का मतलब आप 2 4 6 8 कुछ भी रख सकते हैं। तो हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए छोटी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम एन की वैल्यू 2 रखते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या ए प्लस बी से कंप्लीटली डिवाइड होगा कि ए माइनस बी से कंप्लीटली डिवाइड होगा? इसको चेक करने के लिए हम इसका फैक्टर फार्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए, इसके फैक्टर में ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों आ रहे हैं, तो जब फैक्टर में दोनों आ रहे हैं तो डिवाइड भी दोनों करेंगे। यानी जब हम एन की वैल्यू इवन रख रहे हैं
तो जो हमारा a की पावर n माइनस b की पावर n है वो a प्लस बी से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है और a माइनस बी से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। यानी जो a की पावर n माइनस b की पावर n है वो a प्लस बी से भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा और a माइनस बी से भी पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो ये हो गया हमारा कुल मिला के इवन का केस, जहाँ पर हम इवन रखने पर ये देख रहे हैं कि a प्लस बी से भी डिवाइड हो रहा है और डिफरेंस से भी डिवाइड हो रहा है। अब अगर हम n की जगह पर क्या रख देते हैं, ऑड रख देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम n की जगह पर ऑड रख देते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे। तो यहाँ से अगर हम n की जगह पर कोई ऑड वैल्यू रख कर देखते हैं, जैसे कि ऑड में 1 3 5 7 कुछ भी रख सकते हैं, और कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ से अगर हम a की पावर 3 और माइनस b की पावर 3 की बात करें तो क्या ये a प्लस बी से डिवाइड होगा कि a माइनस बी से डिवाइड होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम अगर इसका फैक्टर फार्मूला लगाएं तो ये हो जाता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके फैक्टर में a माइनस बी तो आ रहा है लेकिन a प्लस बी नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो a क्यूब माइनस बी क्यूब है वो कम्प्लीटली a माइनस बी से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन a प्लस बी से डिवाइड नहीं हो रहा है। यानी जब हम a की पावर n माइनस बी की पावर n में n की वैल्यू ऑड रख रहे हैं तो जो टर्म है वो a प्लस बी से तो डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन a माइनस बी से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। यानी सम से डिवाइड नहीं हो रहा है और डिफरेंस से डिवाइड हो रहा है। तो ये तो हो गए हमारे दोनों केस, जहाँ पर हमने a की पावर n प्लस बी की पावर n देख लिया और दूसरा केस a की पावर n माइनस बी की पावर n देख लिया। n कुछ भी हो सकता है, इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। इवन रख कर भी देख लिया और ऑड रख कर भी देख लिया दोनों में। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं याद होती हैं तो आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, इसको आप कुछ ऐसे याद कर लीजिए कि अगर हम n की वैल्यू ऑड रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो रख कर एक बार चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे अगर आप भूल जा रहे हैं कि a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस बी से कम्प्लीटली डिवाइड होगा या a माइनस बी से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको एक बार रख कर चेक कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू ऑड दी गई है तो ऑड रख कर देख लेंगे कि a1 प्लस b1 ये तो a प्लस बी से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है लेकिन a माइनस बी से नहीं डिवाइड हो रहा है। तो लेकिन अगर n की वैल्यू ऑड दी गई है यानी a क्यूब प्लस b इवन दी गई है तो 2 रख लेंगे प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ से देखेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ना तो a प्लस बी डिवाइड कर सकता है ना तो a माइनस बी डिवाइड कर सकता है। यहाँ से हमने चेक कर लिया कि पावर अगर इवन है तो क्या होगा और पावर ऑड है तो क्या होगा। इसी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से बेस हम कुछ सवाल भी अगले वीडियो में आपको कराएंगे।